सुखदेव तेरी सुने। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो श्री पार्वती माता की जय हो। बोलो हनुमत वीर बजरंगबली की जय हो। बोलो ढाणी वालिया की जय हो। बोलो भगत और भगवान की जय हो। आ जाओ जी। लो जी सुनो जी, 16वां अध्याय है दिन का सूरवंद आवे। श्री सुखदेव जी बोले महाराज, जब श्री कृष्ण गौ चराते चराते 8 वर्ष के हुए। हाँ जी, 8 वर्ष का कृष्ण जी हो रहे हैं। तब वे मगन हुए एक दिन ग्वाल बालों समेत गाय ली वन में पहुंचे। वहाँ वन की छवि देख श्री कृष्ण बलराम जी से कहने लगे, दाऊ भैया यह तो अति मन भावनी सुहावनी ठोर है। देखो कैसे वृक्ष झुक रहे हैं और भांति भांति के पशु पक्षी कलोल करते हैं। ऐसे कह एक ऊंचे टीले पर जा चढ़े और दुपट्टा फिरायो। कारी गोरी गुबरी पीरी गोरी डोरी दूरी नीली कह कह पूरा करने लगा। आगे नाम गवागा ये प्रकार देखता। सुनते सब गाय रमाती हाँपती दौड़ी आई। जिस समय एक शोभा हो रही थी कि जैसे चौं ओर से वर्ण वर्ण की घटा गिर आई। और फिर श्री कृष्ण चंद्र जी हो चराने को हाँक भाई के साथ छाक खाए। कदम की छाए में एक सका की जांग पर सिर धर सो गए। कितनी एक बेर में जागे तो बलराम जी से कहा, चुपाई आती है, दाऊ सुनो खेल यह करे, दाऊ सुनो खेल यह करे, न्यारो कटक बांध के लड़े, न्यारो कटक बांध के लड़े। इतने कह आधी आधी गायों और ग्वाल बांट वन में फल फूल तोड़ जोड़िया में भर भर लगे। तुरही बेरी बपू ढक ढोल दवागे सींग मुख ही से बजाए 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 लड़ने और मार मार पुकारने। ऐसे कितने एक बेर एक लड़े। फिर अपनी अपनी टोली निराली ले गाय चराने लगे। एक बीच बलदेव जी से किसी सका ने कहा, महाराज यहाँ से थोड़ी दूर एक ताल है, वन है जिससे अमृत समान फल लगे। वहाँ गधे के रूप में एक राक्षस रखवाली करता है। यह सुनते ही बलराज जी ग्वालों समेत वन में गए और लगे ईंट पत्थर ढेला लाठियां मार मार फल जाने। तिनका शब्द सुनकर देवों नाम का खर रेंगता हुआ और आया। उसने आते ही फिरकर बलदेव जी की छाती पर एक दुलती मारी। तब उन्होंने उसे उठाकर दे पटकिया। फिर वह लोट पोट के उठा और धरती कूद कूद कान दबाए हट हट दुलतियां झाड़ने लगा। इस तरह बड़ी देर तक लड़ता रहा। निदान बलराज जी ने उनकी दोनों पिछली टांगे पकड़ कर फिराए कर ऊंचे पेड़ पर ऐसा फेंका कि गिरते ही मर गया। और उसके साथ वह रुख भी टूट पड़ा। दोनों के गिरने से अति भारी शब्द हुआ। सारे वन के वृक्ष से लूटे। सुबाई आती है, देखो दुर्सो गए मुरारी, देखो दुर्सो गए मुरारी, दे हाल्यो रुख शब्द भयो भारी, दे हाल्यो रुख शब्द भयो भारी। तभी सका हलदर के आए, चलो कृष्ण तुम बेगी बुलाए, चलो कृष्ण तुम बेगी बुलाए। एक असुर मारा है, बलराम सो पड़े है वही या मीठा। इतने बात के सुनते ही श्री कृष्ण भी बलराज जी के पास पहुंचे। तब धेनुके के साथ जितने राक्षस थे सो सब चढ़ाए, जिन्होंने श्री कृष्ण जी के सहज ही में मार गिराए। तब तो सब ग्वाल बालों ने प्रसन्न ही निधड़क फल तोड़े, मनमानी जोड़िया भर ली और गायों और घेर। श्री कृष्ण ने बलदेव जी से कहा, भैया बड़ी देर के आए हैं, बड़ी देर के आए हैं, अब घर को चलियो। इतना वचन सुनते ही दोनों भाई गाय लिए ग्वाल बालों समेत हंसते खेलते सांझ को घर आए। जो फल जाए सारे वृंदावन में बांट के सबको विदा दे दिए। आप सोए।
फिर भोर के तड़के उठते ही श्री कृष्ण जी ग्वाल बालों को बुलाया, कलेहो कर गाय ले वन को गए और गोचराते काली दह पर जा पहुंचे। वहां ग्वालों ने गायों को पानी पिलाया, आप भी पिया। जो जल पिया वहां उठे तो गायों समेत मारे विष के सब लौट गए। तब श्री कृष्ण ने अमृत दृष्टि से देखा, सबको दिलाया। अब 17वां अध्याय कालिया नाग का दमन होगा। तो श्री कृष्ण जी बोले, महाराज ऐसे सबकी रक्षा करे। ग्वाल बालों के साथ गेंद खेलने लगे और जहाँ काली नाग था तहाँ 4 कोस तक यमुना का जल उसके विष को ऐसे खोलता था कि कोई पशु पक्षी वहां न जा सके, और जो भूल कर जाता सो लपट में झुलस दह में गिर पड़ता और तीर पर कोई रुख भी न उपजता। तो कालियो नाग रहे तो अब ताई भोगावैया भजनी। एक अविनाशी रुख कदम तट पर था, उस पर एक समय अमृत चोंच में लिए गरुड़ आ बैठा था। उसके मुख से एक बूंद अमृत की उस पर गिर पड़ी थी, इसलिए वह रुख बचा रहा, क्योंकि वह अमृत पड़े होनी भी पर जद करके वो बच्चे पड़े नहीं तो कालियो नाग है जो आप विष्णु झुलस अग्नि अरतरिया बढ़ दें। तो इतना कथा कह श्री सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित से कहा, महाराज श्री कृष्णचंद्र जी कालिया को मारना भी मैं ठान। गेंद खेलते खेलते इन आ जाओ बेटा, हटा जाओ। खेलते खेलते कदम पर जा चढ़े और नीचे से सका ने गेंद चलाई। गेंद चलाई तो यमुना में गिरी। गेंद चलाई तो भाई यमुना में पड़ गई। उसके साथ श्री कृष्ण भी कूदे। इतने में कूदने का शब्द कान से सुनकर यह कालिया विष उगलने लगा और अग्निमय भुगार मार मार कहने लगे, ये को ऐसा कौन है जो अब लग दह में जीता है? कहीं अक्षय वृक्ष तो मेरा तेज से न सहकर टूट पड़े हो, यहाँ कोई बड़ा पशु पक्षी आए है जो अब तक जल में आट होता है। यूं कहकर 110 फणों से विष दिश उगड़ा। 110 फणों विष उगड़ो और लग्या श्री कृष्ण फेरते फिरते थे। इस समय सका रो रो हाथ पसार पसार पुकारते थे। गाय मुंह बाए चारों रवाती मुक्ति फिरती थी और श्री कृष्ण जल्दी बाहर। ग्वाल बाल न्यारे ही कहते थे, श्याम विवेक निकल आइयो, नहीं तो तुम बिना घर जाओगा कैसे? हम क्या उतर गए? ये तो यहाँ दुखी तो हो यो कर रहे थे। इतने में किसी ने वृंदावन में जा सुनाया, श्री कृष्ण काली दह में कूद पड़ा। यह सुन रोहिणी यशोदा नंद गोपी गोवाल समेत रोते पीटते उठ जाए और सब ने सब गिरते पड़ते काली दह के तट पर आए। ता श्री कृष्ण को न देख व्याकुल और नंद रानी दौड़कर पानी में गिरने चली। तब गोपियां ने हाथ बीच में ही पकड़ लिया। ग्वालों ने नंद जी को थामा, ऐसे समझाया, कहा कि कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। सुबाई छाड़ी महावन यावन वाए तो ही देतन दीक सताए। बहुत कुशल असुरन ते करी अब क्या ने देते निकसतरी। इतनी कथा कह श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित बोले, ये महाराज इधर तो बलराम जी सबको यो आशा भरोसा देते थे, उधर श्री कृष्ण जी देर कर काली के पास गए तो वहां आ इनके सारे शरीर से लिपट गया। तब श्री कृष्ण ऐसे मोटे हुए कि उसे छोड़ते ही बना के फिर जू तू पुकार मार मार कर इन फणों चलाता था। इन आ जाओ बन के ही छोड़ा टावर चलता था। त्यों ही तुम अपने को बचाते थे। निदान ब्रजवासियों को अति दुखित जान श्री कृष्ण ने यकायक ऊचक उसके शरीर पर आ चढ़े। 3 लोक का बोझ ले भारी भयो मुरारी। 3 लोक का बोझ ले भयो भयो भारी भयो मुरारी। फड़ 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 नाचत फिरे बाजे पग बटतारी। फड़ 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 नाचत फिरे बाजे पग बटतारी। तब तो मारे बोझ के कालिया मरने लगा और फड़ फड़ पटक पटक जीव निकाल दी।
तिसने रुधिर का धार बह निकली। जब ईश्वर बल का गर्व गया, तब उसने मन में जाना कि आदि पुरुष ने उतार लिए, नहीं तो इतनी किसी में सामर्थ्य है क्या विष से बचे। विष तो आपा ही कौन बच सका, ही तो उगड़ लियो 110 बढ़ाओ। यह समझ जीवन की आशा तद शीतली हो रहा। तब नाग पत्नियों ने हाथ जोड़ सिर निभाया, विनती करी महाराज आपने अच्छा किया, दुखदाई अति अभिमान का गर्व दूर किया। अब इसके भाग जागे जो तुम्हारे दर्शन पाए। जिन चरणों को ब्रह्मादिक सब देवता जप कर जाते हैं, सोई पद काली के शीश पर विराजते हैं। इतना कहकर फिर कहने लगी कि महाराज हम पर दया करो, इसे छोड़ दीजिए, नहीं तो इसके साथ ही हम भी बंद कर दो। क्यों मारो पति है वो, गर्व गुमान तो झड़का दियो, पर तू बचा दो। हाथ जोड़ गया जो खड़गी नागड़ियों, क्योंकि स्वामी बिना सत्री का मरना ही अच्छा है। और जो बिचारिए तो इसका भी कुछ दोष नहीं, यह तो जाति का ही स्वभाव है। इतनी प्रार्थना नाग पत्नी से सुन श्री कृष्ण चंद्र उस पर उतर पड़े। तब प्रणाम कर हाथ जोड़ कालिया ने कहा, हे नाथ मेरा अपराध क्षमा करो, मैंने अनजाने में आप पर फड़ चलाया। हम अदम जाति सर्प में इतना ज्ञान ही कहा जो तुम मैंने पहचान ले। वहाँ श्री कृष्ण बोले, अच्छा जो सो हुआ, पर अब तुम यहाँ न रहो, कुटुंब समेत रमणा कर द्वीप में जा बसो। यह सुन कालिया ने डरते कांपते कहा, कृपानाथ वहां जाऊं तो गरुड़ मुझे खा जाएगा। उसी के भय से मैं यहाँ भाग आया हूँ। श्री कृष्ण बोले, अब तुम निर्भय हो, चलो चला जा, हमारे पद के चिन्ह तेरे सिर पे रहे, देख तुझे कोई नहीं बोलेगा। ऐसा कर श्री कृष्ण ने उस श्रम में गरुड़ को बुलाए, कालिया के मन के भय मिटाया दिया। तब कालिया धूप दीप नवेद समेत विधि से पूजा कर बहुत सी भेंट श्री कृष्ण के आगे धर हाथ जोड़ विनती कर सो कुटुंब रमणक द्वीप में चला गया। श्री कृष्ण चंद्र जल से बाहर आए। इतनी कथा सुनते ही राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव से पूछा, महाराज काली रमण के द्वीप छोड़कर हिमालय से क्यों आया, सो मुझे समझा कर कहो। श्री सुखदेव जी बोले हैं, राजा परीक्षित से, रमणक द्वीप में हरि का वाहन गरुड़ रहता है, सो अति बलवान है। इससे वहाँ के बड़े बड़े सर्पों ने हार मानकर एक सांप नित देना कहा, सो ही नित एक एक रुख पर धर आवे और खा जाए। एक दिन कद्रू का पुत्र कली अपने विष का घमंड गरुड़ को भक्षण खाने गया। इतने में गरुड़ वहां आया, दोनों में तेरी मल युद्ध हुआ। निदार हार मान काली अपने मन में कहने लगा कि अब इसके हाथ से कैसे बचो और कहाँ जाऊं। इतना कह सोचा कि वृंदावन के यमुना के तीर पर जा रहे हूँ, बचूं क्योंकि वह वहां नहीं जा सकता। ऐसा विचार काली वहां गया। फिर राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव मुनि से पूछा कि महाराज वह गरुड़ वहां क्यों नहीं जा सकता था, सो भेद कहो। श्री सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित है, किसी समय यमुना के तट पर 100 ऋषि बैठे तप करते थे। वहां गरुड़ ने जाए एक मछली मार खाई। तब ऋषि ने क्रोध कर उसे श्राप दिया कि तू इस ठोर फेरे आवेगा नहीं, जीता नहीं बचेगा, आवेगा तो। इस कारण वहां नहीं जा सकता था। और जब से काली वहां गया, तभी से उस स्थल का नाम काली दह हो गया। इतनी कथा सुना सुखदेव जी बोले, राजा जब श्री कृष्ण नंदन निकले तब नंद यशोदा ने आनंद करे बहुत सा दान पुण्य किया। पुत्र का मुख देख नयनों को सुख दिया और व्रतवासियों को भी जी में जी आया। इस बीच सांझ हुई तो आपस में कहने लगी, अब दिन भर के हार थके भूखे प्यासे घर कहाँ जाएंगे, आज की रात यहीं काटे, भोर भय वृंदावन चलेंगे। जय गुरुदेव तेरी शरण। रामनारायण गुरु जी की जय। देखिए बेटा बेटा पर बोला, अरे बच्चों रे